दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, हाई कोर्ट से भी पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरी पूजा सिंघल की जमानत याचिका हाईकोर्ट से भी खारिज हो गई है। पूजा सिंघल ने ऊपरी अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया। ध्यान रहे कि पूजा सिंघल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है और इलाज करा रही है। अगली खबर, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी को पहली बार मिली खुली चुनौती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि हिम्मत है तो अरेस्ट करके दिखाओ, फिर 3 हफ्ते का समय मांगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सुबह 11:30 बजे बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए और उल्टा उन्होंने जांच एजेंसी को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर गुनाह किया है तो पूछताछ क्या करना है, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। ये भी आरोप लगाया कि झारखंड सरकार को दिल्ली से गिराने की साजिश लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री ऑफिस ने ईडी के समन का जवाब दिया। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से कहा गया कि हेमंत सोरेन अपनी व्यस्तता के कारण ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। ईडी से हेमंत सोरेन ने पेश होने के लिए 3 हफ्ते का समय मांगा है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे और रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन किया। इस कार्यक्रम में मंच से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कक्का अभी जिंदा है। राज्योत्सव का कार्यक्रम 3 दिन और भी चलेगा। इस घोषणा के साथ बताया गया कि 3 दिन और भी स्टॉल खुले रहेंगे और इससे सभी दुकानदार को व्यवसाय का मौका मिलेगा। साथ ही सभी नौकरी पेशा एवं अन्य नागरिक यहाँ पर खरीदारी कर पाएंगे। अगली खबर, पलामू में महिला पर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी गई आग, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। झारखंड में लगातार महिलाओं पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पलामू में महिला पर पेट्रोल छिड़ककर जलाने की कोशिश फिर से की गई है। पीड़िता की मां ने इस संबंध में थाने में FIR दर्ज किया है। घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के विश्वसिया गाँव की बताई जा रही। गाँव में महिला को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अगली खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव में JMM की रणनीति 40 सीटों पर भाजपा के खिलाफ प्रचार करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। कहा कि लड़ाई अभी बाकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गुजरात विधानसभा चुनाव में वहां की 40 सीटों पर भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी घोषणा कर दी है। इससे पहले CM हेमंत सोरेन ने कहा कि अब इस राज्य में बाहरियों का नहीं, झारखंडियों का राज चलेगा। गुजरात के आदिवासियों से अपील करता हूं कि इस चुनाव में भाजपा को वोट न दें। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गुजरात चुनाव के दौरान वहां की 40 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। इन 40 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बताएगी कि भाजपा आदिवासी दलितों के लिए कैसी सोच रखती है। अगली खबर, विधायक इरफान अंसारी पहुंचे बाबा हजरत मौला अली शाह के दरगाह पर और मजार पर चादर पोशी की। मौके पर विधायक राजेश कच्छप एवं विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी भी उपस्थित रहे। अगली खबर, झारखंड में 1000 करोड़ के अवैध खनन घोटाला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED की ओर से समन किए जाने के साथ ही मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने आक्रामक रुख दिखाते हुए सरकार और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार में शामिल होने के संगीन आरोप लगाए। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने बयान में कहा कि झारखंड कीर्तिमान बनाने वालों का प्रदेश है और हेमंत सोरेन देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे जो घपले, घोटाले और लूट के आरोप में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ED के यहाँ पूछताछ के लिए पेश होंगे। भगवान न करे कि ये जेल से ही राज्य चलाने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी झारखंड के नाम कर दें। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री को ED ने यूं ही नहीं बुलाया, इन्होंने पैसे और दौलत की हवस में पूरे राज्य को गुंडे, मवालियों, दलालों, बिचौलियों और मुट्ठी भर चोर बेमान अफसरों के हवाले कर खुद सिर्फ लूट का माल बटोरने और खपाने के रास्ते खोजने का काम किया है। अगली खबर, झारखंड में लागू हो रहा 1932 का खतियान, हेमंत सरकार ने तैयार कर ली है ब्लूप्रिंट। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करने के लिए राज्य सरकार स्थानीयता नीति का प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में जुट गई है। प्रस्ताव में भूमिहीनों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा उन क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जाएगा जहां पर देर से यानी 1932 के बाद जमीन का सर्वे किया गया। ग्राम सभाओं के जरिए भी सत्यापन होगा। झारखंड मंत्रालय में इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उच्च स्तरीय बैठक मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में की गई और इसमें सत्तारूढ़ दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में सिलसिलेवार तरीके से सभी बिंदुओं पर बात की गई। स्पष्ट किया गया कि स्थानीयता नीति निर्धारण में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। ज्यादा चिंता उन क्षेत्रों के लिए थी जहां पर 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है। निर्णय ये किया गया है कि इस संबंध में निर्देश जारी किया जाएगा। कोल्हान समेत राज्य के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर
1932 के बाद जमीन का सर्वे किया गया है। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो एक्शन मोड में हैं। झारखंड का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग गोड्डा की तत्कालीन उपायुक्त किरण कुमार पासी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा कार्मिक विभाग को कर सकता है। विभाग ने गोड्डा में पोशाक खरीद में सखी मंडल को अग्रिम भुगतान किए जाने को अनियमितता में माना है। तत्कालीन सचिव राजेश शर्मा ने मामले में तत्कालीन उपायुक्त को इसमें दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का प्रस्ताव बढ़ाया। अब वर्तमान सचिव के रवि कुमार इस पर मंत्री के साथ विमर्श करेंगे, जिसके बाद कार्रवाई की अनुशंसा कार्मिक विभाग को की जा सकती है। पासी के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने फूलो झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल मोतिया गोड्डा को पोशाक की आपूर्ति से पहले राशि का भुगतान कर दिया था। अगली खबर, पुरानी पेंशन योजना पर कोर्ट में सुनवाई शुरू। झारखंड हाईकोर्ट में वित्त सचिव तलब किए गए। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट से पुरानी पेंशन लागू किए जाने के मामले में झारखंड के वित्त सचिव को तलब कर दिया है। अदालत ने मुझसे पूछा है कि पुरानी पेंशन लागू किए जाने पर नई पेंशन में कटौती किए गए अंशदान को कैसे वापस लाया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, सरकार के निर्णय की जानकारी सभी कर्मियों तक कैसे पहुँचाई गई। मामले में अगली सुनवाई 4 नवम्बर को की जाएगी। हेमंत सोरेन ने हाल ही में पुरानी पेंशन लागू करने का निर्णय किया है। अगली खबर, धनबाद में कोयला चोरों ने सीआईएसएफ पर किया हमला, कई जवान हुए जख्मी। बरोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एमपी कोलियरी प्रोजेक्ट में छापेमारी करने गए सीआईएसएफ के जवानों पर 3 नवंबर की सुबह कोयला एवं लोहा चोरों ने हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन जवान घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 3 जवानों को डुमरा रीजनल अस्पताल लाया गया, जहाँ पर 2 जवानों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने धनबाद रेफर कर दिया। सीआईएसएफ ने जवाबी कार्रवाई में 15 राउंड फायरिंग की, जिसमें कपिल यादव नामक कोयला चोर जख्मी हो गया। इस मामले को लेकर काफी देर तक स्थिति तनावपूर्ण रही। सूचना मिलने पर बरोड़ा, बाघमारा एवं मधुबन थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इसके बाद मामला शांत किया गया। अगली खबर, गुमला के टोटो में बनेगा नया थाना, 40,000 से अधिक आबादी को मिलेगी सुरक्षा। आपको बता दें कि गुमला के टोटो में थाना स्थापना की मांग की गई थी। इसके बाद गुमला शहर से 10 किलोमीटर दूर प्रस्तावित प्रखंड टोटो में नए थाना भवन का निर्माण शुरू हो गया है। गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम बाकरीम ने नए थाने की स्थापना की पहल की है। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने सबसे पहले गुमला शहर से 10 किलोमीटर दूर टोटो में थाना की स्थापना की थी, लेकिन अंग्रेजी शासन खत्म होने के बाद अब वह थाना जमींदोज हो गया। अगली खबर, एम्बुलेंस चालकों को 5 माह से मानदेय नहीं मिला। अनुबंध पर नियुक्त एम्बुलेंस चालकों ने सीएम को पत्र लिखकर मानदेय भुगतान करने की मांग की। एम्बुलेंस चालक संजय कालिंदी का कहना है कि 5 माह से अनुबंध पर नियुक्त एम्बुलेंस ड्राइवर को मानदेय नहीं मिला है। इससे परिवार चलना मुश्किल है, जबकि हम लोगों की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग से हुई थी। वर्ष 2007 में जिला चयन समिति के द्वारा स्वीकृत एवं रिक्त पद के आलोक में नियुक्ति की गई थी। सभी अनुबंध एम्बुलेंस चालक 17 वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे, लेकिन मानदेय संबंधित राशि की आवंटन नहीं होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आरसीएच से प्राप्त राशि से मानदेय राशि का भुगतान किया जा रहा था। अगली खबर, राज्यपाल रमेश बैस से मिला आजसू का प्रतिनिधिमंडल। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सौंपा ज्ञापन। निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं देने का मामला राजभवन पहुंच चुका है। सुरेश कुमार महतो के नेतृत्व में आजसू के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। पार्टी की ओर से नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बात रखी और इससे संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि राज्य सरकार निकाय चुनाव कराने की तैयारी में जुट चुकी है। इसके तहत ओबीसी के लिए आरक्षित विभिन्न स्तरों के पदों को समाप्त किए जा रहे, यानी निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण से वंचित किया जा रहा, इस पर ध्यान दिया जाए।